हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके बेटा यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझते हैं खेलो भारत कार्यक्रम के एक छोटे से टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों अब वीडियो को फाइनली कर लेते हैं स्टार्ट और समझते हैं आज के टॉपिक को, जो कि हमारा है खेलो भारत कार्यक्रम। तो दोस्तों देखो, भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है ये खेलो भारत कार्यक्रम की। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि खेलों को लोकप्रिय बनाना है, उसके बाद में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, और उसके बाद में भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी खेल में जो भी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका प्रदर्शन अगर अच्छा है तो उसको आगे लेकर के जाना है। ठीक है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इसलिए जो भी हमारे स्कूल सब है वहाँ पर छोटे छोटे गेम खिलाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल होता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल हम जब खेल लेते हैं उसके बाद फिर हम जाते हैं ओलंपिक में इंटरनेशनल खेलने के लिए, जहाँ पर कई देशों के बच्चे आए हुए होते हैं, वहां से हमारा उनके साथ कम्पीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद खेल में अपना प्रदर्शन करते हैं। इतना समझ गए। अब देखो, जो भाई खेलो भारत की जो शुरुआत होती है, खेलो भारत कार्यक्रम की शुरुआत है वो होती है भाई 31 जनवरी 2018 में। ठीक है, जो ये इसकी जो शुरुआत है वो इसकी शुरुआत होती है भाई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके बाद में जो इसके आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ करता है जो है भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इसका देख लेते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत है भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा की जाती है। जो भी इसका शुरुआत है कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है, जो भी कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार का युवा कार्यक्रम मंत्रालय और खेल मंत्रालय, इनके द्वारा ये चीजें शुरू कर दी जाती है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य को समझ लो। तो इसका उद्देश्य है कि खेल संस्कृति का विकास करना है। जो खेल की जो संस्कृति है धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, इसमें ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इससे पिछड़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या विकास करना है, इसको आगे लेकर के जाना है। ठीक है, जिससे कि लोग अवेयर हो। ठीक है, अब यहाँ देखो खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन, जो भी खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको आगे लेकर के जाना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जैसे कि वो अपना प्रदर्शन है और बढ़िया तरीके से कर सके, और जो भी अपने देश के लिए जितनी अच्छी भूमिका निभानी है वो उतनी अच्छी तरीके से निभा सके। ठीक है, खेल की दृष्टि से। अब यहाँ पर इसको देखो, खेल संरचना का विकास, जो भी खेल का जो संरचना है, ठीक है, जो भी खेल का जो संरचना है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर है, उसका तेजी से विकास करना है। ठीक है, और उसके बाद जब खेल का अच्छे से विकास हो जाएगा तो जो भी उसको खेलने वाला है, ठीक है, प्लेयर, वो बढ़िया तरीके से उस खेल को खेल पाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, फिटनेस और स्वास्थ्य, जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे फिटनेस ही एकदम बढ़िया बन जाता है। जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, ठीक है, हम किसी भी बीमारी से जल्दी ग्रस्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी, ठीक है, इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब भाई आगे देखो, खेलों में पारदर्शिता और समान अवसर, जो ये खेलो भारत कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य है कि खेलों में समान अवसर मिलने चाहिए बच्चों को, और पारदर्शिता हमेशा बननी चाहिए। ठीक है, जो भी खेल हो रहे हैं उनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, जिससे होगा कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, कोई किसी को अपने हिसाब से आगे कर दे, किसी को अपने हिसाब से पीछे कर दिया, तो यहाँ पर इस चीज को वर्जित करता है, रोकता है। ठीक है, और ऐसे लोगों का निष्कासन भी हमेशा कर देता है टाइम टू टाइम। अब देखो, अब इसके खेलो इंडिया कार्यक्रम के 12 मुख्य घटक हैं, इनको और समझ लेते हैं भाई। जो कि भाई खेलों में जो भी प्रतिभा की पहचान और विकास। ठीक है, जो भी व्यक्ति खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसकी प्रतिभा को पहचानना है। ठीक है, और उसके बाद उसका विकास करना है। ठीक है, उसकी जैसे कि कोई रनर है, अगर कोई बड़े तरीके से रन कर रहा है, ठीक है, तो उसको आगे फिर भेजते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रतिभा उसको पहचानते हैं, फिर उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी खेल इंडिया कार्यक्रम है ये इसके सभी के उद्देश्य मुख्य घटक है। और देखो, खेल अकादमियों का विकास ये क्या करता है, खेल की जो भी अकेडमी है इनका विकास करता है। ठीक है, जिसमें कि बच्चे आते हैं और उसके बाद में अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जो भी खेल अकेडमी है ये बच्चों को एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, ठीक है, गाइड करती है और उस खेल के प्रति अवेयर करती है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बच्चे का पूरी तरीके से खेल के प्रति बढ़िया तरीके से विकास हो सके, और जब बच्चा ग्राउंड में उतरे, ठीक है, मैदान में जाए, तो अपना बढ़िया तरीके से प्रदर्शन कर सके। इतना हो गया। देखो, सामुदायिक खेल का विकास। अब आप लोगों ने देखा हो कम्युनिटी में भी खेल प्रदर्शन होते रहते हैं। ठीक है, इनका भी धीरे धीरे विकास होता है, क्योंकि जो बच्चा है कम्युनिटी में रहता है, सोसाइटी में रहता है, जब भी वो सोसाइटी में बढ़िया प्रदर्शन करेगा तो उसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, और थोड़ा और ऊपर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके बाद उसको और ऊपर, फिर और ऊपर, इस तरह से बच्चा पूरा चढ़ता जाता है। ठीक है, उसकी प्रतिभा को बढ़िया तरीके से पहचान लेते हैं लोग, तो उसके बाद फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक में उसको खेलने के लिए मौका मिल जाता है। अब देखो, स्कूल और कॉलेजों स्तर पर खेलों का प्रचार किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग 11th में हो तो आप लोगों ने देख रहा होगा कि आप लोग ये आपकी क्लास में नई किताब पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें आप शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हो, खेलों के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, कि क्यों जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में समझ रहे हो। तो इसका क्या प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ताकि आप लोग के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, अगर आपके अंदर खेलों के लिए अगर प्रति अवेयरनेस है तो आप भी इसमें आ सकते हो। ठीक है, अपना प्रदर्शन कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। ठीक है,
तो इसलिए ये प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, स्कूल में भी होता है और कॉलेज में भी होता है। हमें देखो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ठीक है, जो भी खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका भी विकास होता है। जो भी खेल से जुड़ी चीजें हैं, विद्यालय में कमी है उनकी, ठीक है, या फिर कॉलेजों में कमी है, तो उस चीज का विकास होता है। खेलों के लिए ग्राउंड बढ़िया बनाए जाते हैं, ठीक है। जो भी कॉलेज सब है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें सब में बढ़िया ग्राउंड है, ठीक है, कि एक आदमी बेकार होगा, हालांकि बाकी सब में ग्राउंड एकदम बढ़िया, ताकि जो भी बच्चे हैं खेल वाले, ठीक है, जो भी प्लेयर है वो अपने अच्छा से प्रदर्शन कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। अब इसके बाद देखो शैक्षणिक संस्थानों में खेलों का समावेशन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो बच्चा शिक्षा लेने के साथ साथ अपनी शारीरिक क्रियाओं के बल पर भी आगे बढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई खेल में महिलाओं का सहभागिता, ठीक है, जो भी खेलों में क्या किया गया है कि महिलाओं की भी सहभागिता ले ली गई है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है, ताकि जो भी खेल में है, जिस तरह से पुरुष समाज आगे बढ़ रहा है खेल के प्रति, ठीक है, उस तरह से महिलाएं भी हैं, वो भी उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए इनकी भी सहभागिता यहाँ पर ले लेते हैं। कौन? खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई खेल के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग, जो भी खेल है खेल के लिए प्रशिक्षण होने चाहिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसकी? प्लेयर की, जिस तरह से और सभी लोगों की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो खेल विज्ञान और अनुसंधान, जो भी खेल से रिलेटेड हमेशा साइंस की बातें होती रहनी चाहिए, और यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च चलती रहनी चाहिए कि किस प्रक्रिया को हम और इजी से कर सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि बच्चे का विकास बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है। और इसके बाद आगे देखो खेल आयोजनों की व्यवस्था, ठीक है, जो भी खेल आयोजन है उनमें टाइम टू टाइम, जो भी खेल आयोजन है वो टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, ठीक है। और इसका जिससे बच्चे अवेयर रहेंगे अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी सब में, ठीक है। तो इन सभी को आयोजन होता रहना चाहिए। जब बच्चे को जब इन सभी नॉलेज रहेगी तो तब वो आगे आएगा और खुद को इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो खेलों में पारदर्शिता, ठीक है, खेलों में हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हमेशा निष्पक्षता से एकदम से जो भी खेल है उसका डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। अगर कोई अगर आउट हो गया तो आउट है, कोई अगर विन हो गया तो विन है, ठीक है। अब इसका देखो ग्रामीण और जनजातीय खेलों का विकास, ठीक है, जनजातीय खेलों में, जनजातीय क्षेत्रों में भी विकास होने लगा है, ठीक है। जो भी ग्रामीण है वहां पर भी खेल का जो विकास है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। जो लोग, जो भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।